Okay, I have to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Pakistan. Okay, I have to say इरफान has a beautiful voice और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊं कि मैं शो में बैठी हूं और मैं कुछ और ही जोन में चली जाऊं। बहुत सारी तालियां इरफान के लिए। अच्छा, हमने ये कहा ना कि क्योंकि खूबसूरत लड़कियां आज दो शीज़ाएं हमारे शो में मौजूद होंगी तो जरा थोड़ा म्यूजिकल रोमांटिक टच देना बड़ा जरूरी है। आ जाएं जी मेरी सहेलियां सारी की सारी प्लीज। इनको आपने टीवी स्क्रीन पे देखा है लेकिन अलग से रूप में, अलग से रूप के मतलब ये नहीं कि बगैर मेकअप के भी बहुत प्यारी ये लगती हैं। ये मेरी तमाम सहेलियां आ जाएं जो कि अपना तारुफ मैं नहीं करवाऊंगी इनका। भाई मैं क्यों कराऊं, क्योंकि ये खुद न्यूज़ प्रेजेंट कर रही होती हैं और अपने अंदाज से अपना तारुफ करवाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेरी वैसे बचपन की भी सहेली है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बड़े राज हमारे हैं जो हम आज अफशा करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने अंदाज में भी तुमने करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मदीहा नकवी। मैं न्यूज़ भी कर चुकी हूँ, मैं मॉर्निंग शो भी कर चुकी हूँ। अब मैंने जरा अपना चैनल चेंज कर लिया, मैं एक और जगह जा रही हूँ, नए प्रोजेक्ट करूँगी और कराची शिफ्ट हो रही है। तालियां बहुत सारी। एक और खूबसूरत। मेरा नाम उस्मान ओमान है, मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ और न्यूज़ भी करती हूँ। न्यूज़ भी करती हैं और हंसती कम में जरा न्यूज़ करते हुए है ना, अपनी हंसी बड़ा कंट्रोल करती है। तालियां। अपने ईमान से बताओ, कोई हंसने वाली बात होती है न्यूज़ में आजकल? यार मेरी बात सुनो, हंसने वाली ना भी हो, तुम लोगों को बड़ा क्रेडिट जाता है। हम लोगों का काम मुझे लगता है ज्यादा आसान है। तुम लोग हंसी कंट्रोल कैसे कर लेते हो? बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं, तुम लोग मंडी के भाव भी बता रहे हैं, आलू को भी कंट्रोल करना पड़ता है। जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मदीहा मसूद और डिफरेंट चैनल्स पर काम किया और अब भी एक नए चैनल के साथ काम करूंगी और होपफुली आप लोग जैसे न्यूज़ के साथ रहते हैं तो आप लोगों के लिए हर तरह की न्यूज़ लेकर। और उसमें प्लीज अपने पूरे दांत दिखा दो हंस के, ताकि लोगों को पता हंसते भी हैं, न्यूज़ खाते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा तुम्हारी हंसी देख के ना, वो हमारे बेला मेरा भाई है बड़ा प्यारा सा, वो देखो तो मुस्कुरा लो। बेला क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कसम से कहूंगी, मेरी सहेलियां आई हैं तो हंसो जरा, ये हंसी ना रखना, घबरा जाएंगी मेरी सहेलियां। हाँ तालियां बहुत सारी। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी जी तारुफ। मैं हूँ अलीना फारूक, आप सब जानते हैं, और स्पोर्ट्स मेरी नीश है और मैं कंजूसी से नहीं हंसती, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा हंसती रहती हूँ, इसलिए आज आपके साथ आई हूँ। आप भी हंसाएं, हम और भी हमने वर्ल्ड कप की भी इनसे बारे में बातें करनी है। ये बड़े धड़ल्ले से कर रही होती है, कहती मुझे परवाह नहीं होती है कि मैं न्यूज़ कर रही हूँ, कि मैं तो जिस अंदाज में हूँ, इनको एज मिलता है मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स करने का। बहुत सारी तालियां। आ जाइए प्लीज बैठे। अच्छा बड़ा कम ऐसा होता है कि जो न्यूज़ कास्टर्स हैं तुम लोग टाइम निकाल पाते हो, क्योंकि तुम लोग की जो शिफ्ट्स भी ऐसी होती हैं कि मतलब मैं घबरा रही होती हूँ। क्यों उज़मा कि सुबह की शिफ्ट है तो सुबह से शाम तक तुम लोग लगे रहते हो, तो फिर टाइम कैसे निकाल पाते हो? बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ये होता है कि सुबह की शिफ्ट करके गए हैं तो रात की शिफ्ट करके गए हैं, 1 बजे फारिग हुए हैं तो कॉल आ जाती है ऑफिस से, सुबह आपने 8 बजे ऑफिस में होना है। तो बड़ा आके बस 3-4 घंटे सोए और फिर से निकल गए। ये मदिया बड़ा मुश्किल काम है, तुमने इसीलिए स्विच कर लिया होस्टिंग की तरफ, व्हिच यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब माशाल्लाह से। लेकिन एकदम से तुमने काया पलट ली ना, न्यूज़ एंकरिंग भी करी थी और बड़ा अच्छा कर रही थी, फिर तुमने होस्टिंग भी की तो एक नए रूप में तुम नजर आई, तो क्या वजह थी शिफ्ट करने की? अच्छा जब सुंदस मैंने न्यूज़ स्टार्ट की थी, तुम भी उस चैनल में थी जब मैंने न्यूज़ स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे हर बंदा मुझे कहता था कि यार तुम ना तुम्हें शो करना चाहिए। तुम ना न्यूज़ कर रही थी तो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ जाती नहीं न्यूज़, तो तुम जरा शो करो ना। बोलती बहुत जितना भी मैंने मदीहा को देखा है फ्री फ्लो, वो नहीं है कि उनको कंटेनर्स बाउंड्रीज नहीं है। मुझे कोई फंबल भी नहीं करती ना, ये तुम्हें बड़ा अच्छा जाता है। शायद तेज बोलती ना, अगर कहीं फंबल करती तो वो कवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉम्प्टर से करना है ना, वो आपको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मुझे आदत है कि उड़ने की भी आदत है, मैं शो में बैठी हूँ, गा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं प्रॉम्प्टर पे आ गई ना तो दब जाऊंगी। वैसे कभी न्यूज़ में आपका दिल चाहा गाना गाने को? न्यूज़ में किया होगा कभी। अच्छा तुम लोगों की बड़ी ऊटपटांग हरकतें भी हो रही होती है ना, पीछे स्क्रीन पे लगे हुए होते हैं, और वो हरकतें मैंने वो अभी ऑनर बताने वाली नहीं है, वो एक साहब थे जिनके हम मेकअप रूम में, वो फिर नाराज हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन कैसा लगता है न्यूज़ पढ़ते हुए? अक्सर औकात आपको कंट्रोल भी अपनी हंसी करनी पड़ी थी, गम का कोई हो तो? बहुत दफ़ा, काउंटलेस मैं बोलूँगी कि मेरी लाइफ में तो ऐसे वाक़े हैं कि अगर मैं सुनाऊँ तो, लेकिन ऑन स्क्रीन शायद बताने वाले नहीं है, लेकिन ऐसे वाक़यात बहुत सारे। ऐसा हो गया बहुत हंसी का दौरा पड़ गया, पागल हो गई हो ना? बिल्कुल। हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक चैनल पर ही थी और लेट नाइट न्यूज़ थी, तो मैं और मेरे को एंकर बैठे हुए थे। वो मेरी ज़िंदगी का यादगार एक वाक़या है जो कि मैं काफ़ी लोगों को सुना भी चुकी हूँ। तो वो न्यूज़ पढ़े थे और मैं साइड पर विंडो पे अपनी न्यूज़ ही ऑन एयर ओपन की हुई थी, विंडो में वही देख रही थी, और वो न्यूज़ पढ़े थे एकदम ना। एक्चुअली उनको अमीर अब्बास वो एक चैनल पे माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं अब,
तो वो न्यूज़ पढ़े थे, वो कहीं एक जगह पर अटक गए, शायद उनको ना नींद बहुत ज़्यादा आती है सॉरी अमीर अगर आपको बुरा लगे, तो वो एक वर्ड था उस पर अटक गए, गायनी गायनी। आई वाज लाइक क्या हुआ है यहाँ पर, रुक क्यों गए, और वो नींद में थे, गायनी गायनी, उनसे पढ़ा ही ना जाए आगे। और मैं यकीन करें टेबल पर लेट गई, मैंने कहा अब आप अमीर से ही न्यूज़ करें, अब मुझसे नहीं होगी न्यूज़। और वो शायद ऐसा था कि मैं 10 से 15 उनको ब्रेक लेनी पड़ गई कि अब मेरी हंसी बिल्कुल, और अमीर नींद के अंदर ही गायनी, अब वो बोली जा रहा है, उसको कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो स्पोर्ट्स में भी इसी तरह ही होता है, स्पोर्ट्स में थोड़ा मुझे लगता है थोड़ी सी आपको एडवांटेज होता है। एडवांटेज होता है, लेकिन कई दफ़ा हम पीसीआर से कनेक्टेड होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो शरारतें करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हमारे एक प्रोड्यूसर हैं सुहेब साहब, ठीक है, वो हमें नई आई थी, तो मैं भी गवाह हूं, वो बहुत हंसाते हैं, हमें हंसा के ड्यूरिंग द बुलेटिन। अब हम सीरियसली बैठे हुए हैं, बड़ा सीरियस फेस बनाया हुआ है, पीछे से ना कोई शैतानियां कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं, सीरियस फेस तब रखना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुआ था, मैं और आयशा जुल्फिकार हमारी एक एंकर हैं, हम बुलेटिन में बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहे थे, पैकेज आगे चला हुआ था, ये मुंह में चढ़ाती हैं, ये आप सुन लें, ये न्यूज़ कास्टर्स इतनी शरीफ नहीं है जो आप लोगों को लगता है ना, हमारे से भी 2 हाथ आगे होती हैं अक्सर, ये भी बता। और मैं तो अपने इंसान हो, इंसान से जरा ज्यादा है, इंसानों को पूरा हक है मुंह चढ़ाने का, बिल्कुल। हाँ, तो हम यही हरकतें कर रहे थे, छेड़खानी। कैसे नाक कैसे चढ़ा रही थी और मुंह, ये भी जरा दिखा दो लोगों को जरा। और वो एक पूरी जबान भी निकाल रही थी ना, वो भी जरा दिखा दो। ये अभी थोड़ी है, वरना ट्रस्ट मी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, पैकेज चल रहा था, ऑन स्क्रीन नहीं थे। सुहेब साहब को शरारत सूझी, उन्होंने पैकेज फेड आउट करा के वो हमारे ऊपर आ गए, और मैं ऑन स्क्रीन थी और मैंने टांगों पे टांग रख के तो मैं पूरा मुंह चढ़ा रही थी, ऐसे ही पूरा मुंह चढ़ा रही थी, और वो ऑन स्क्रीन गया। और मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि मैं ऑन स्क्रीन हूँ, और मैंने स्पोर्ट्स से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़। ये सब चलता है, ये सब नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्टिविटीज तुम लोगों के स्टूडियोज में होती है। मजीद बहुत सारी हम बातें देखो ना, फंबलिंग शुरू हो जाती है, तो ये जरूरी होता है एंकर्स के साथ बैठ के फंबल। एक बड़ी शरीफाना सी हम ब्रेक लेंगे, और शरीफाना ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत शरीफ नहीं न्यूज़ स्टाइल में ब्रेक लें यार। मैं तो नहीं, सुनो आज आप कंपनी 4 न्यूज़ स्टाइल, सुनो मेरी थोड़ी ट्रेनिंग कर दो उस्मा, तुम ले लो न्यूज़ के तरीके से ब्रेक, फिर मैं नेक्स्ट ब्रेक प्रॉमिस तुम वैसे ही लूंगी, लेकिन बड़ी सीरियस वो लेनी है, मुद्दा नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा।